यो वेलकम यू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज मैं योर लेटर नाम का मानव एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी बकवास के सीधा वीडियो पे चलते हैं। मानव को स्टार्टिंग में हमें सोरी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने क्लासरूम में खड़ी होती है और हम उसके क्लासरूम का सीन देखते हैं। वहाँ पे एक स्टूडेंट बुली हो रहा होता है और बाकी वो स्टूडेंट उससे बातें कर रहे होते हैं नॉर्मल से। फिर हम देखते हैं सोरी डिसाइड करते हैं कि वो उन बुलीज को रोकेगी, बट ये डिसीजन उसका ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन होता है। हम देखते हैं कि जब वो उनको रोकने के लिए बोलती है सारे लोग उसको देख लेते हैं और वो बुली कहता है तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है। फिर सोरी की वॉइस पर बताते हैं 2 दिन, सिर्फ 2 दिन लगे उनको सोरी को अपना टारगेट बनाने में। उसी के बगल में सोरी के दोस्त रोती हुई कहती है कि तुम तो मेरी करते हैं। बस सोरी समझदार लड़की है, वो बताती है तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें सोरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोरी अपने उसी दोस्त के साथ बात कर रही होती है और उसके दोस्त कहते हैं कि मैं स्कूल छोड़ कर जा रही हूँ और ट्रांसफ़र कर रही हूँ। फिर कुछ बातें करने के बाद सोरी कॉल रख देती है। सोरी का ध्यान कैलेंडर पर जाता है, वहाँ पे उसके समर वैकेशन भी ख़त्म होने वाले थे और वो सोचती है अब तो ये और भी बुरा है। नेक्स्ट सीन में हमें एक प्यारा सा घर दिखाया जैसा, उसके अंदर सोरी अपनी दादी के साथ आराम कर रही होती है। फिर वो अपनी दादी को बोलती है दादी मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसका हेल्प किया, बट अगर मैं नहीं करती तो मुझे और रिग्रेट होता। फिर सोरी खुद को संभालते हुए अपनी दादी को बताती है कि मुझे अपने डैड के वहाँ जाना है और वो अपनी दादी को सब कुछ के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो अपने उसी ट्रांसफ़र हुई दोस्त को लेटर लिख रहे होते कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ डैड के वहाँ, और अपना नंबर और एड्रेस बताने वाले होते पर वो नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में हम उसको देखते हैं सोरी बस में चढ़ चुकी है और एक प्यारा सा पैनल आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोरी को उसको न्यू क्लासरूम में या न्यू स्कूल पे जहाँ पे उसका सर उसका नाम बता रहा होता है सोरी करके, और वो सोरी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। बट सोरी जो ट्राई करती है उसको अपने क्लासमेट ऐसे दिख रहे होते हैं और वो बोल नहीं पाती। फिर उसका सर सोचता है कि शायद सोरी शाई हो रही है। फिर सोरी वहीं से अपने सीधा सीट पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे उसके बेंच पे गाले लिखा होते हैं, बट ये उसके पुराने स्कूल वाले होते हैं, न्यू पे कुछ नहीं होता वहाँ लिखा हुआ। पर क्लास की बेल रिंग बज जाते हैं और सर चले जाते हैं। फिर सब स्टूडेंट आके सोरी को घेर के पूछते क्या तुम प्राइवेट स्कूल से ही हो क्या, वहाँ सच में 7 बजे उठना पड़ता है, और उसके बारे में से बातें कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं कि सोरी कुछ नहीं बोल पाती वहाँ भी। नेक्स्ट सीन में भी सोरी खेलते हुए भी अकेले होती है, खाते हुए भी अकेले होते हैं। फिर वहाँ पे स्टूडेंट फिर रूममेट से ले होते हैं, वो खुद को सोचती है कि वो ज़्यादा अच्छी है इसलिए हमसे बात नहीं करती या कुछ होगा। बट सोरी को पर्सपेक्टिव देखते हैं कि वो पूरा टूट चुकी होती है, वो रोती है क्योंकि वो सोचती है कि मैंने पुराना स्कूल छोड़ा इसलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। बट तभी उसको एक लेटर मिलता है अपने डेस्क के नीचे, हाथ लगाने पे कुछ फील होता है। उसके बाद जब वो वहाँ देखती है तो उसको वहाँ एक लेटर मिलता है। उसके बाद वो लेटर निकाल के देखने लगते हैं कि उसमें क्या है। हम देखते हैं लेटर में सबसे पहले तो हेलो लिखा होता है। हम आगे देखते हैं लेटर में लिखा होता है ये लेटर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि पढ़ने वालों को इस स्कूल के बारे में सब पता चल सके। फिर सोरी उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है। शुरू में दिया होता है इस स्कूल का मैप और वो कहाँ है। दूसरे पेज में तो शायद सब स्टूडेंट के फेसेस और सीट नाम सब कुछ लिखे होते हैं। जब सोरी ट्राई करती है तो मैच कर रहे होते हैं सच में। और नेक्स्ट लिखा होता है उनका मैथ टीचर खाट लेता है और प्रेसिडेंट ने वो रिकॉर्ड किया है। और लिखा होता है लिटरेचर टीचर और नर्स दोनों ट्विंस है। बट लेटर में लिखा होता है बच्चों को इस नर्स काफ़ी इसके देखता, बस जिसने लेटर लिखा था वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और आगे लिखा होता है कि उनकी इथिक टीचर को बोथ बग्स एंड पेस्टिसाइड्स से प्रॉब्लम है इसीलिए वो एक पैलेंट अपने साथ लेते हैं हर जगह। इसके आगे काफ़ी काम की चीज़ लिखी होती है, वो उसमें लिखा होती है कि जो उनका सोशल टीचर है वो नॉर्मली एसनो वाले क्वेश्चंस पूछता है और उसका आंसर नो होता है। सॉरी वो पढ़ने के बाद अपने टीचर के आंसर को नो कहती है। फिर वो टीचर कहता है नए स्टूडेंट ने आंसर सही दिया तो तुम बाकी क्लास खुद पढ़ सकते हो अपने आप। फिर सॉरी वो पूरा लेटर पढ़ लेती है और वहाँ पे बताया होता है तुम्हें नेक्स्ट लेटर पढ़ना है तो तुम्हें उसको फाइंड करना होगा। वहाँ पे कुछ नंबर लिखा था, शायद सोरी को पता चल जाता है वो क्या है और वो भागते हुए जाती है। हम देखते हैं कि वो भागते हुए एक लाइब्रेरी में पहुँच जाती है। उसको ढूंढने के बाद लाइब्रेरी में कुछ मिल जाता है, एक बुक। उस बुक के अंदर वो लेटर होता है। उसमें था उसने कहा होता है थैंक यू दूसरे लेटर को ढूंढने के लिए। उस लेटर में होते हैं उस जिस बंदे ने इस लेटर देखा उसके फेवरेट बुक और सजेशन दिए हुए हैं लिटरेचर के और नेक्स्ट लेटर का लोकेशन। और उसमें लिखा होता है कि तुमने जो पेज खोला है वो मेरे फेवरेट पोएम का है ना, ये फनी बात। और सोरी जब आगे बुक को पलटाती है वहाँ पर उसको लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, उस पर होता है नाम योन जंग। और सोरी सोचती है क्या है उसका नाम है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके साथ वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और बाय, साथ में सब्सक्राइब भी।